classes, we already studied about in chapter 5, principle of inheritance and variation, up to sex determination. Right? Last class we completely discussed about the sex determination. There is a different type of sex method for the determination of sex in different organisms. Haploid and diploid mechanism, then male heterogamy, female heterogamy, hormonal balance, clear? Then after environmental factors that affect to the determination of sex and genetic balance theory. Right? ये सभी टोटल 5 mechanism हमने स्टडी किए थे different organism. क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने मेंटली जेनेटिक्सली कंप्लीटली स्टडी कर लिया है. लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, and then limitation also, codominant, incomplete dominant, multiple allelism, pleiotropic gene, clear, polygenic, ये सभी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक क्लियर कर लिया है. और उसमें लिंकेज है रिकॉम्बिनेशन एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. राइट? यहाँ तक आपको याद आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं. तो फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है आज का, सीबीएसई टेक्स्ट बुक के बेस से बहुत छोटा है. लाइक एन एग्जांपल म्यूटेशन, सिमिलरली सेक्स डिटरमिनेशन. एज पर टेक्स्ट बुक उसमें इतने सारे मेथड दिए नहीं थे जो हमने ऑलरेडी डिटेल में लिया है. क्लियर? 5 डिफरेंट मैकेनिज्म और उसका नोट्स पूरा. इसी तरह यहाँ पे म्यूटेशन जो है वो 2 चैप्टर का टॉपिक है. जैसे चैप्टर नंबर 5 में भी इंक्लूड किया हुआ, चैप्टर नंबर 6 में भी है. इवोल्यूशन आल्सो इट विल बी including. Right? For the evolution there is the variation is required, and for the variation there is the mutation is required. तो सबसे पहले क्लास में जो हमने स्टडी किया था, why there is the more variation in sexual mode of reproduction, और उसमें से एक फैक्टर था, कौन सा था? Mutation is the required for the variation, creating for the variation. Right? 3 मैकेनिज्म स्टडी किए थे ना. फर्स्ट मैकेनिज्म कौन सा था for creating the variation? फर्स्ट मैकेनिज्म क्या था? एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन. तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस के टाइम पे जब रेप्लिकेशन होता है तब होता है सेकंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. क्लियर? तो जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है इन मियोसिस, तो 2 मैकेनिज्म ये था. और एक था म्यूटेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ 2 डिफरेंट इंडिविजुअल. तो उसमें जो पहला हमने लिया एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन, वही क्या है? म्यूटेशन. हाउ द एरर विल बी ऑकर्स इन डीएनए, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ड्यू टू म्यूटेशन. तो आज का जो टॉपिक है आपका डिटेल, वो टॉपिक कौन सा हो जाएगा? म्यूटेशन. राइट? तो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन हेडिंग आप दे सकते हो. टेबुलर फॉर्म में बहुत डिटेल में हमें जाना है. ये थोड़ा ध्यान रखिएगा. पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ. म्यूटेशन किस किस तरह से हो सकता है, कौन से टाइप से हो सकते हैं. राइट? तो यहाँ पे म्यूटेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? सडन चेंजेस कैन बी अकर्स इन जेनेटिक कंपोजिशन डीएनए. सडन, ड्रास्टिक, ये ड्रामेटिकल changes can be occurs in DNA is known as mutation. Suddenly heritable change in genetic material. Of an organism is called mutation. Clear? Suddenly, heritable, drastically, clear, changes can be occurs, heritable change, clear, the changes can be occurs, but the changes is, which type of changes? It will be inherited from parents to their progeny. Mutation are source of डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. ये क्या हो गया? डेफिनेशन. सेकेंड पॉइंट इसके रिलेटेड है. म्यूटेशन आर सोर्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. What do you mean by discontinuous variation? Discontinuous, continuous नहीं, predictable नहीं,
इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल चेंज। हम सोच नहीं सकते कि नेक्स्ट जनरेशन में कितने अमाउंट में कैसा चेंजेस होगा, तो कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूसली भी नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्लियर। तो जो सडन चेंजेस है, इट मे बी स्मॉलर अमाउंट और आइदर इन मोर इन अमाउंट और मे बी अकर्स और मे नॉट बी अकर्स, क्लियर, इज नोन एज द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन एट प्रेजेंट, फ्रीक्वेंसी म्यूटेशन रेट एट प्रेजेंट 1 into 10 to the power minus 6 ये रेट से चल रहा है, क्लियर, एट प्रेजेंट रेट। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 सेल इन 1 मिलियन सेल, 1 मिलियन सेल में 1 सेल में क्या हो सकता है, म्यूटेशन, तो ये रेट चल रहा है। बट दिस रेट विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मे बी इंक्रीजिंग इन फर्दर time because of pollution will be affect the increasing the frequency due to pollution, and second one is destruction of ozone layer. The frequency will be increased, it will be increased due to pollution and ozone depletion, destruction of ozone layer। रेडी, तो ओजोन लेयर डिस्ट्रक्ट होगा तो यूवी लाइट का इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी वजह से आएगा ड्यू टू पॉल्यूशन, केमिकल सब्सटेंस, म्यूटेशन रेट क्या हो सकता है, इंक्रीज। तो प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी है 1 into 10 to the power minus 6, इट मींस म्यूटेशन विल बी occurs in 1 cell out of 1 million cells. If the rate and the frequency will be increasing due to pollution, continuously pollution can be occurs in environment, due to pollution and destruction of ozone layer, the frequency will be increasing. Thereafter, म्यूटेशन के जनरली दो टाइप्स होते हैं, जर्मिनल म्यूटेशन एंड सोमेटिक म्यूटेशन। जो जर्मिनल म्यूटेशन इट विल बी इनहेरिटेबल, बट सोमेटिक म्यूटेशन इनहेरिटेबल। देयर इज द टू टाइप ऑफ सेल इन आवर बॉडी, which one, somatic cell and germ cell. Germ cell helpful for the formation of gametes, right? तो जो germinal mutation है वो क्या हो सकता है, parents to progeny में transfer हो सकता है, but somatic mutation cannot be inheritable, right? How? If our finger will be cut it down, what will be happen? Our finger will be cut it down. Any of the parents, their finger physically handicapped, clear? There जो सोमेटिक चेंजेस है, सोमेटिक इफेक्ट है, फिजिकल इफेक्ट है, कैन नॉट बी ट्रांसफर इन देयर प्रोजीनी, क्लियर। जैसे कोई टेल है, टेल के रेट है, रेट के टेल को कट कर दिया गया, क्लियर। फिर जब रिप्रोडक्शन होगा तो नेक्स्ट जो प्रोजीनी होगी अगेन कैसा होगा, विद टेल। अगेन सबके टेल कट कर दिए, फिर हमने उसको क्या किया, रिप्रोड्यूस किए, तो नेक्स्ट जो जनरेशन होगा वो सभी कैसे होंगे, विद टेल होगा। इट मींस कोई भी फिजिकली सोमेटिक सेल में कोई चेंज है, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेबल फर्दर, बट इफ चेंजेस कैन बी occur in germ cell where the gametes will be produced, it will be converted into gametes and fusion of gametes they form a individual organism, zygote, right? तो जो germinal mutation है it will be a inheritable। तो यहाँ पे mainly two types of this, तो only germ cell mutation is inheritable। While somatic mutation are non-inheritable, which one? Germinal mutation is inheritable, but somatic mutation are non-inheritable. But what do you mean by but? उसमें exception है, germinal mutation तो है, somatic mutation is also inheritable in asexual mode of reproduction, because asexual mode of reproduction can be occurs in somatic cell also, right? In vegetative propagation they transfer their characters, establishing the but somatic mutation are
somatic mutation are inheritable in vegetative propagated plants. क्लियर? जैसे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने स्टडी किया था, तो उसमें कैसे हो रहा था? थ्रू रूट, आइदर स्टेम, लीव्स, क्लियर, फ्लावर, fruit are responsible for develop the plant. These all are the vegetative cells. So in plant, if the plant will be reproduced through vegetatively, either asexually, so somatic mutation, sexual mode of reproduction only, germinal mutation are inheritable, right? So mainly germinal mutation are inheritable, but in plant, due to vegetative propagation, somatic mutation are also inheritable, right? Next is, अब ये म्यूटेशन किसने फाइंड आउट किया था? सबसे पहले तो यार डिस्कवरी में हम आपको बता दिए थे, क्लियर? The mutation word was given by Hugo the Vries. Hugo the Vries gives the word mutation. Mutation word given by Hugo the Vries. And सबसे पहले किसने स्टडी किया था? It studied in evening primrose. It studied in evening primrose. Scientific name of evening primrose is Oenothera lamarckina. Lamarckiana, Oenothera lamarckiana, scientific name of evening primrose. क्या तक समझ में आ गया? Definition: suddenly heritable changes in genetic material called mutation. Mutation are source of the discontinuous variation, cannot be transferred continuously. Frequency है 1 cell out of 1 million cell, but it will be increased due to pollution and ozone depletion. And germinal mutation is inheritable, and somatic mutation are non-inheritable. Exception is vegetative propagation plant is an exception. But Hugo the Vries gives the word mutation. Mutation was given by Hugo the Vries, or it will be studied in evening primrose, Oenothera lamarckiana. Right? ये सब डिस्कवरी नियर अबाउट उसका डिस्क्रिप्शन था. अब डिटेल में हमें इसका पढ़ना है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, और उससे पहले कॉजेस ऑफ म्यूटेशन. ये नोट डाउन कर लीजिएगा. रेडी? अब हमें डिटेल में जाना है कॉजेस ऑफ म्यूटेशन. टेबुलर फॉर्म में बता रहे हैं आपको, क्लियर, कौन कौन से फैक्टर है जो उसको रिस्पॉन्सिबल है कॉजेस के लिए. तो सबसे पहले हो गया वर्ड causes of mutation. सडन चेंजेस करना है जेनेटिक कंपोजिशन में, तो ऑब्वियसली मेनली देखा जाए तो केमिकल और फिजिकल म्यूटेशन है. तो म्यूटेशन द एजेंट विच कैन कॉज द म्यूटेशन. तो ऐसा कोई एजेंट जो क्या करता है, हेल्प करता है म्यूटेशन के लिए. क्लियर? म्यूटेशन इंड्यूस भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, सडनली नेचुरल में स्पॉन्टेनियस हो सकता है. क्लियर? हमें मालूम नहीं कब कैसे कहां पर कैसा होगा म्यूटेशन, तो क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस. बट कई सारे जो रिसर्चर्स है उसको हाइब्रिड बनाने के लिए, न्यू वेराइटी डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, उसको इंड्यूस किया जा सकता है. तो ऐसे भी म्यूटेशन है, इट विल बी यूजफुल फॉर द इंड्यूस म्यूटेशन, क्रिएटिंग द म्यूटेशन इन ए स्पीशीज. क्लियर? जैसे हाइब्रिड प्लांट बना ना, वीट वगैरह जो पॉलीफ्लोइडी है, तो कैसे किया जा सकता है? इंड्यूस म्यूटेशन का टाइप है. और सडनली कोई चेंज होगा और सम कैरेक्टर्स विल बी एलिमिनेटेड इन ए ऑर्गेनिज्म. क्या हो सकता है? स्पॉन्टेनियस. तो दो टाइप के म्यूटेशन हो गए, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस. बट म्यूटेशन के लिए मेन फैक्टर कौन सा है? म्यूटाजीन. म्यूटाजीन द फैक्टर एजेंट व्हिच कैन कॉज द म्यूटेशन. क्लियर? तो हमें यहाँ पे कॉजेस ऑफ म्यूटेशन, द सब्सटेंस व्हिच कॉज द म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटाजीन. तो यहाँ पे कॉजेस ऑफ म्यूटेशन में क्या हो गया? म्यूटाजीन.
the substance which can cause mutation are called mutagens. राइट, तो उसके म्यूटाजेंस के टाइप्स हमने पढ़ना है, टाइप ऑफ म्यूटाजेन, कॉजेस ऑफ म्यूटाजेन। क्लियर? म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया? म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस विल बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, chemical mutagens and physical, either radiation mutagens, chemical mutagens, chemical और physical mutagens mainly टू टाइप्स हो गए। फर्दर हम उसमें स्टडी करते हैं। जनरली केमिकल म्यूटेशंस जो है इसको डिटेल में लेते हैं। जनरली केमिकल म्यूटेशन आर हाईली इफेक्टिव देन द फिजिकल म्यूटेशन। केमिकल म्यूटेशन होता है वो कैसा होता है? हाईली इफेक्टिव देन द फिजिकल। व्हाई? देखो, कोई केमिकल आप ऑब्टेक करते हो, लाइक एग्जांपल ड्रग्स, क्लियर, आइदर मेडिसिन, तो एक ही आप मेडिसिन ले तो फिर भी इट विल बी गिव्स द इफेक्ट इन ऑल ओवर बॉडी। क्लियर? तो इवनली उसका क्या होता है? इफेक्ट मिलता है। बट फिजिकल म्यूटेशन आइदर रेडिएशन म्यूटेशन है, इट विल बी gives the effect on specific place only, जहां पे एक्सपोज किया है लाइक वहां पे ही क्या हो सकता है? उसका इफेक्ट मिल सकता है। वो क्या हो जाएगा? फिजिकल म्यूटेशंस। बट केमिकल म्यूटेशंस इट गिव्स द इफेक्ट इन वेरियस डिफरेंट बॉडी पार्ट, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। राइट, ये हो गया एग्जांपल उसका। तो डिटेल में लेते हैं। केमिकल म्यूटेशन आर मोर हार्मफुल देन फिजिकल। एग्जांपल कौन से हो जाएंगे केमिकल म्यूटेशंस? तो उसमें हम लेते हैं मस्टर्ड गैसेस उसके एग्जांपल के लिए। Example of chemical mutagen, first of all mustard gas। मस्टर्ड गैस जो फर्स्ट सबसे पहले म्यूटेशन में आइडेंटिफाइड किया गया था केमिकल म्यूटेशन कौन सा है? फर्स्ट आइडेंटिफाइड केमिकल म्यूटेशन एग्जांपल इज मस्टर्ड गैस। तो फर्स्ट आइडेंटिफाइड। सेकेंड इज नाइट्रस एसिड, फर्स्ट हो गया। सेकेंड nitrous acid HNO2। third one is base analog, very most important, base analogs। base analogs क्या हो जाएगा? like an nitrogenous base pair ATGC। you already studied about ATGC in DNA। ATGC क्या है? नाइट्रोजनस बेस पेयर। नाइट्रोजनस बेस पेयर एडेनाइन, थायमाइन, guanine and cytosine। So these all are the base analogs। So those chemical which are same as nitrogenous base pair, ये नहीं है effect, but same as nitrogenous base pair in DNA। So those chemical which are same as nitrogenous base in function, तो उसके एग्जांपल में बेस एनालॉग्स के फंक्शन में क्या हो जाएगा? एग्जांपल है उसके 5-bromouracil, 5-bromouracil। 5-bromouracil को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? 5BU। ये हो गया 5-bromouracil। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? उसमें 5IU, iodouracil एग्जांपल सेकेंड। 5-iodouracil, तो क्या हो गया? 5IU। तो दोनों किसके एग्जांपल है? बेस एनालॉग। नेक्स्ट वन इज alkylating agent। फर्स्ट इज alkylating agent। alkylating agent इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा? EMS इथाइल मीथेन सल्फोनेट। इथाइल
methyl sulfonate. Second example is MMS, methyl methane sulfonate, MMS. तो यहाँ पे इथाइल के प्लेस पे क्या हो जाएगा? मिथाइल methane sulfonate. It's all example of alkylating agent. And fifth is acridine dyes. Acridine dyes. Or sixth is other chemicals. Other chemicals example is very most important. First, colchicine, very most important, that is colchicine. After colchicine, pesticide. Then after DDT, antibiotic, and LSD, lysogenic acid diethylamide. क्लियर? ये किसके फंक्शन है? केमिकल म्यूटेशंस के नेम दिया हुआ है, राइट? तो केमिकल म्यूटेशंस आर मस्टर्ड गैसेस, नाइट्रस एसिड, बेस एनालॉग में दो एग्जांपल 5-bromouracil एंड 5-iodouracil. अल्कलाइटिंग एजेंट उसमें EMS एंड MMS, इथाइल मीथेन सल्फोनेट एंड मिथाइल मीथेन सल्फोनेट. एक्रिडाइन डाइज और अदर केमिकल्स colchicine एग्जांपल है उसके, पेस्टिसाइड, DDT एंड एंटीबायोटिक्स और LSD, लाइसोजेनिक एसिड डाइथैलामाइड. तो ये सभी किसका हो गया एग्जांपल? केमिकल म्यूटेशंस. सबसे पहले आपको क्या बताती है डिफरेंस बिटवीन केमिकल और फिजिकल? विच वन इज हाईली इफेक्टिव? केमिकल म्यूटेशन आर हाईली इफेक्टिव. व्हाई इज हाईली इफेक्टिव? बिकॉज इट विल बी इजीली स्प्रेड इन एंटायर बॉडी एंड गिव्स द इवनली इफेक्ट इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. बट केमिकल फिजिकल म्यूटेशन इज और आइदर रेडिएशन म्यूटेशन इज एट ए स्पेसिफिक प्लेस ओनली. सोर्स क्या हो सकता है केमिकल म्यूटेशन का? सोर्स एयर एंड वाटर. क्लियर? तो एयर से भी हो सकता है केमिकल और आइदर वाटर थ्रू भी ये ट्रांसफर हो सकता है. इफेक्ट ऑफ रेडिएशन लोकलाइज हो गया यहाँ पे. क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना है फिजिकल और आइदर रेडिएशन म्यूटेशन. क्लियर? फिजिकल और रेडिएशन म्यूटेशन को हम डिटेल में जाएंगे. तो फिजिकल आइदर रेडिएशन जिसका इफेक्ट कैसा होता है? लोकलाइज होता है, राइट? तो उसमें दो ही टाइप्स दिया हुआ है. इसके टाइप्स लिया जाए तो दो टाइप्स हो जाएंगे, बिल्कुल इजी है. फर्स्ट टाइप हो जाएगा उसका आयोनाइजिंग रेडिएशन. और सेकंड इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन. इसके एग्जांपल क्या लेंगे? आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन. तो इसमें एग्जांपल बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है. आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग नीट का क्वेश्चन इसका बनता है. क्लियर? नीट में कई बार पूछा गया, एग्जांपल दिया होगा, आपको सेपरेट करना है. तो उसके एग्जांपल हो जाएंगे एक्सरे, देन आफ्टर अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज. अल्फा, बीटा, गामा एंड एक्सरे. नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या हो जाएगा? ओनली यूवी रेज. यूवी रेज कैसा हो जाएगा? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, राइट? तो इसका नॉन आयोनाइजिंग का एग्जांपल कौन सा हो गया? यूवी रेज. आयोनाइजिंग रेडिएशन डैमेज द जेनेटिक मटेरियल बाय आयोनाइजिंग द एटम व्हिच इज प्रेजेंट इन ए जीन. आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो किसमें? आयोनाइजिंग एटम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन जीन, उस पे ये इफेक्ट करता है. क्लियर? तो उसका एग्जांपल हो गया अल्फा रेज, अल्फा, बीटा एंड गामा. क्या बताया यहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशन? इट गिव्स द इफेक्ट ऑन आयोनाइजिंग एटम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन ए जेनेटिक मटेरियल. इसलिए उसको बोला गया आयोनाइजिंग रेडिएशन. ये हो गया नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, यूवी रेज. नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है it gives effect in microorganism only, either in
it generally effect occurs in microorganisms, not in higher organism, not in higher organism. हायर ऑर्गेनिज्म में कम मिलेगा और ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। उसके लिए आपको देखा जाए तो वी हैव टू यूज द यूवी रेज फॉर स्टरिलाइजेशन पर्पस। फॉर विच पर्पस? स्टरिलाइजेशन पर्पस। स्टरिलाइजेशन, व्हाट डू मीन बाय स्टरिलाइजेशन? स्टरिलाइजेशन इट मींस फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। क्लियर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टोटली फ्री करना है तो उसको क्या बोला जाता है? स्टरिलाइजेशन। क्लियर? स्टरिलाइजेशन कहां में यूज करेंगे? देखो अभी जो भी ये सिचुएशन है, राइट, तो किसी का सैंपल हार्वेस्ट करने के बाद आप देखते होंगे मार्केट में कई जगह पे सैनिटाइजेशन किया जाता है, स्टरिलाइजेशन, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, वहां पे केमिकल स्प्रेड किया जाता है, सैनिटाइजेशन से आप साफ करते हैं, फिर ताकि उसमें जो भी जर्म्स है वो सभी क्या हो जाए? किल हो जाए। Similarly, in laboratory, in various experiments, we have to use the various equipment also. So such type of equipments can be sterilized by UV rays because with the help of UV rays, microorganism is easily mutated, but in higher organism they cannot give the major effect. तो इसलिए हम यूवी रेज अपने लिए थोड़ा बहुत कैसे हो गया? सेफ हो गए। हायर यूवी रेज होगा तो ऑब्वियसली जो आई है उसका कैटरेक्ट वगैरह ऐसे म्यूटेशन के चांसेस है, बट लो डोजेस है उसको ज्यादातर माइक्रोब्स में यूज होगा। सेकंड एग्जांपल हम ले आपको, तो हर एक के घर में वाटर फिल्टर होगा, राइट, तो वाटर फिल्टर अवेलेबल है, उसमें देखो यूवी प्रोटेक्टेड आता है, एड्स में भी आता है यूवी प्रोटेक्टेड। यूवी प्रोटेक्टेड इट मींस क्या होगा? जो भी वाटर है उसको यूवी लाइट से पास करेंगे, अगर उसमें जर्म्स प्रेजेंट है तो जर्म्स म्यूटेट होकर क्या हो जाएंगे? डाइड हो जाएंगे। तो टोटली कैसा हो गया? वाटर स्टेराइड हो गया। इसी तरह यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है इन लेबोरेटरी और इन डिफरेंट इक्विपमेंट्स। जिसका नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन दैट इज यूवी रेज। तो ये हो गया आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। ये सब क्या था? म्यूटाजेंस। The substance which can cause mutation are called mutagens, और mutagens में chemical and physical। chemical mutagens mustard gases हो गया, first identified हो गया, nitrous acid, base analogues 5-bromouracil और 5-iodouracil, alkylating agent हो गया EMS and MMS, acridine dyes हो गया, और अदर केमिकल्स में colchicine is very most important, colchicine, pesticide, DDT, antibiotics and LSD. Not all antibiotics can give generally mutation, but somewhat they cause the mutation if we have to uptake in higher doses. Physical radiation mutation, it gives the effect on specific place only, less effective than the chemical. Clear? Physical और either radiation में देखा जाए तो ionizing radiation, X-ray, alpha, beta and gamma rays, और non ionizing UV rays, राइट। ये सब क्या था? म्यूटाजेंस। अभी तक हमने क्या स्टडी किया हुआ है? इसमें मेजर जो कॉजेस के बाद टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, जो अपना मेन टॉपिक है, ये सब म्यूटाजेंस के एग्जांपल थे। अब हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। उससे पहले थोड़ा बहुत मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं। म्यूटेशन जीन में, क्रोमोसोम में किस तरह से पॉसिबल हो सकते हैं, किस तरह टाइप कैसे हमने क्लासिफाइड किया है, वो डिटेल में लेंगे। सबसे पहले you all know nucleus of the cell, they contain genetic material in form of DNA, either RNA. You all know the structure of DNA, it's a double helical structure or made up of various nitrogenous base pair. A always bind with T, G always bind with C, G। इस तरह से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजिनस बेस पेयर, क्लियर, इन ए DNA। और at the time of cell division, then it will be condensed and form a chromosome-like structure. The DNA will be condensed and form a chromosome, right? तो ये क्रोमोसोम है, उसमें क्या प्रेजेंट है? DNA प्रेजेंट है। It means chromosome they contain various gene, number of different gene are present. Gene 1, 2, 3, 4. It's an example of gene, clear, that are present in a chromosome, right?
such type of how many chromosome are present in a cell? Chromosome are in diploid in number, clear? Generally diploid in number in normal cell or in gametes it is in haploid n in number. तो यहाँ पे number of chromosome in a cell, तो ये हो गया cell, cell के अंदर just ये nucleus है और nucleus में there is the in human cell they contain how many pairs of chromosome? 23 pairs of chromosomes are present, right? How many pairs? 23. Here we have to draw only 3. One pair, second and third. 1, 2 and 3. Only 3 pairs are there in a cell nucleus. They contain total 23 pairs of chromosome. Human cell contain, right? तो ये generally आपने study किया nucleus. They contain the genetic material. If it will be a content, they form a chromosome. Chromosome contain number of genes. और such type of how many chromosome are present? 23 pairs are present in our cell, normal cell. तो ये हो गया number of chromosome, ये हो गया single chromosome contain gene और gene are made up of nitrogenous base pairs और its DNA are present in a nucleus of the cell. अब देखिए chances कहाँ है, म्यूटेशन के chances कहाँ possible है, right? तो म्यूटेशन के लिए जो chances है वो कहाँ हो सकता है? सबसे पहले ले तो नंबर, लार्जेस्ट यूनिटी ये है नंबर, तो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है उसके और सेट, कितने सेट है यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो पेयर में है, 2 सेट है, राइट? तो उसके पेयर अगर सिंगल रहेगा तो हैप्लॉइड और डबल रहे तो डाइप्लॉइड। तो डाइप्लॉइड है उसके क्रोमोसोम के सेट में एंटायर क्रोमोसोम विल बी आइदर चेंजेस कैन बी अकर्स इन होल सेट क्लियर ऑफ द क्रोमोसोम। तो एक नया मान लो ऐड हो गया, 1 है उसका एक पेयर हो गया, सेकंड का भी एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, थर्ड का भी ऐसे 23 ऐड हो गए, तो कैसे 3 इन नंबर। तो पूरे एंटायर जितने भी क्रोमोसोम थे सेट में क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो गया, तो सेट चेंज हो गया, 2n से अब क्या हो गया 3n हो गया। इस तरह से 2n हो जाएगा तो 4n हो जाएगा, 5n हो जाएगा और एक कम हो गया, ओनली सिंगल रह गए, तब ये क्या हो जाएगा हैप्लॉइड रह जाएगा। जैसे यहाँ पे ये था नॉर्मल 2n था और एक और क्या हो गया डिक्रीज हो गया हर एक से, तो अब सेट में कितने रह गए, माइनस भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज। अब मान लो इंक्रीज हुआ तो 3n 4n ऐसे हो गया, क्लियर, पॉलीप्लॉइडी, और कम हो गया तो क्या हो गया हैप्लॉइडी। तो कोई भी जीन है जो क्रोमोसोम में प्लस और माइनस दोनों टाइप चेंज हो सकते हैं, एनी जेनेटिक कंपोजिशन विल बी अल्टर्ड इन क्रोमोसोम आइदर इन जीन इट कॉज द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, जीन में भी नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, बेस पेयर में भी नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स है मेनली, द चेंजेस कैन बी ऑकर्स इन एंटायर सेट, क्लियर। तो सेट में चेंजेस हो गया, अब सेट भूल जाते हैं, एक सिंगल क्रोमोसोम ले लेते हैं, ये समझ में आ गया, पूरे सेट इंक्रीज और डिक्रीज होंगे। अब ये भूल जाओ कोई एक ही, जैसे लाइक एन एग्जांपल 22 पेयर ले लिए, तो 22nd पेयर है या जो सेकंड पेयर है उसका जो क्रोमोसोम है इट कंटेन्स वेरियस जीन, एग्जांपल 10 जीन, क्लियर। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो सकता है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, इसके जैसा हो सकता है। जैसे यहाँ पे जीन था और डिलीट हो गया सेकंड नंबर, अब ये हो गया म्यूटेशन, 2 सेकंड है वो 2 बार हो गया तो ये हो गया डुप्लीकेशन, इन्वर्जन तो चेंज हो जाना। तो एक जो क्रोमोसोम है उसके जीन में इंक्रीज और डिक्रीज होना, यहाँ पे एंटायर सेट, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंजेस अकर्स इन क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल चेंज, यहाँ पे एंटायर सेट हो गया और ये इन सेट हो गया, एंटायर सेट और इन सेट में स्पेसिफिक क्रोमोसोम में, क्लियर। तो दूसरे टाइप का हो गया, सेट में चेंज हुआ तो नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो गए, यहाँ पे एक ही नंबर सेम रहेंगे 22 पेयर ही रहेगा, बट एक कोई स्पेसिफिक क्रोमोसोम में एक जीन का इफेक्ट हुआ। अब वही स्पेसिफिक जीन है आर मेड अप ऑफ वेरियस नाइट्रोजनस बेस पेयर, इस तरह से, तो उसके स्पेसिफिक बेस पेयर में कोई चेंज हो सकता है। तो इन्हें जीन, इन्हें क्रोमोसोम कंटेन जीन और जीन आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर, तो उसमें स्पेसिफिक जीन में चेंज हुआ तो पॉइंट म्यूटेशन हो गया, ये आइदर फ्रैंकशिप म्यूटेशन हो जाएगा, उसमें भी डिलीशन और डुप्लीकेशन आ जाएगा, राइट। तो 3 टाइप हो गए, एंटायर सेट में चेंज होना, नंबर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द क्रोमोसोम, देन आफ्टर इन क्रोमोसोम देयर इज द जीन विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इन ए जीन देयर इज द नाइट्रोजन बेस पेयर विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इस तरह से 3 टाइप के चेंज होंगे जो यहाँ पे टाइप्स पढ़ना है म्यूटेशन में।
सेट में, क्रोमोसोम में और जीन में। रेडी फॉर क्लियर? यहां तक तो क्लियर है। अब हम डिटेल इसके टाइप पढ़ेंगे, राइट, वन बाय वन। म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, मेनली 2 टाइप्स हो जाएगा, क्रोमोसोमल एंड पॉइंट। पॉइंट either gene mutation, पॉइंट और either chromosomal mutation। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। चेंज इन नंबर और स्ट्रक्चर, दो नंबर में भी, क्रोमोसोम के नंबर में और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। तो इसको वन लाइन में आप क्या लिख सकते हो? क्रोमोसोमल म्यूटेशन इट मींस चेंज इन नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। रेडी? चेंज इन नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। उसके 2 टाइप्स लिए जा सकते हैं, जैसे ऊपर डेफिनेशन दिया वही उसका टाइप्स बन जाता है। क्या हो जाएगा? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो गए ना, तो मॉर्फोलॉजिकल को एक और नेम दे सकते हो, क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन, मॉर्फोलॉजिकल। और सेकंड वन इज न्यूमेरिकल, नंबर हो गया, न्यूमेरिकल म्यूटेशन। न्यूमेरिकल म्यूटेशन क्या हो सकता है? अनदर नेम उसका हेट्रोप्लॉइड। हेट्रोप्लॉइड क्या है? न्यूमेरिकल म्यूटेशन है। क्लियर? तो मॉर्फोलॉजिकल है, न्यूमेरिकल। 2 टाइप्स हो गए, चेंज इन नंबर और चेंज इन स्ट्रक्चर। तो नंबर के बेस से देखो न्यूमेरिकल, ये हो गया नंबर का, और ये हो गया स्ट्रक्चर का। रेडी? तो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए और ये नंबर। अभी आपको पता है एंटायर सेट के नंबर में चेंज हो सकता है। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज और डिक्रीज। 23 पे टोटल 23 है, तो कितना हो गया? 46। तो 46 ये 2n है, तो एंटायर सेट इंक्रीज हो गया, तो 2n से आपका हो गया 3n। क्लियर? तो 3n कितना हो जाएगा? 23 into 3। इस तरह से अगर हेप्लॉइड हो गया तो कितना हो गया? 23। तो ये हो गया नंबर, न्यूमेरिकल चेंज हुआ। अब न्यूमेरिकल तो सेम ही है, 23 पे 46 ही है, बट उसमें स्ट्रक्चरल चेंज हुआ। स्ट्रक्चरल इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब जीन विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमें पहला पढ़ना है कौन सा? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, क्रोमोसोमल एब्रेशन। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम is undergoing to change। स्ट्रक्चरल लिखा ही है, क्रोमोसोमल में कैसा हो जाएगा? स्ट्रक्चरल चेंज। तो मॉर्फोलॉजिकल है, उसमें क्रोमोसोमल एब्रेशन, इट मींस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम विल बी चेंज। Changes occurs in chromosome structure. Changes occurs in structure of क्रोमोसोम। ये उसका डेफिनेशन हो गया। क्लियर? जैसे क्रोमोसोमल में ये डेफिनेशन हो गया, उसके टाइप्स का ये स्पेसिफिक लिया, तो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर में टाइप्स हम लेते हैं, टोटल 5 टाइप्स हमें पढ़ना है, 1 by 1। फर्स्ट डिलीशन। फर्स्ट क्या हो गया? डिलीशन। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच आर डिलीटेड लीड्स टू लॉस ऑफ सम जीन। पार्ट ऑफ डीएनए विच इज डिलीटेड। तो कोई क्रोमोसोम का एक पार्ट हो, क्या हो गया? डिलीटेड। एग्जांपल लिया जाए इसका एक समझने के लिए। ये तो ये एक क्रोमोसोम है और उसमें जीन अवेलेबल है 1 2 3 4, राइट? 5 6 and 7। अब डिलीट हो गया, मान लो जस्ट एग्जांपल हम कोई लेते हैं, इतना पार्ट इसका क्या हो गया? 6 7 है और डिलीट हो गया 6 पार्ट।
तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आफ्टर डिलीशन स्ट्रक्चर, एक तो एज इट इज रहेगा 1 2 3 एंड 4, ये कैसे हो गया शॉर्ट, 5 6 डिलीट हो गया एंड 7, ये हो गया स्ट्रक्चरल चेंजेस शॉर्ट हो गया, राइट, बिकॉज 6th नंबर ऑफ जीन विल बी ए डिलीटेड, तो ये हो गया डिलीशन। इसी तरह डुप्लीकेशन, सेकंड वन इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में डबल करना है, सेम वही जेन लिया, हम डायरेक्टली चेंज लिखते हैं, क्लियर, जैसे 1 2 3 4 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो चेंज डिलीट हो गया, कौन सा पार्ट डिलीट हो गया, यहाँ पे 6, अब क्या करना है डुप्लीकेशन, तो 6th नंबर वो क्या हो गया डुप्लीकेट हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 6 and 7, the sum gene will be duplicated, here sum gene will be deleted, तो स्ट्रक्चरली चेंज हुआ, यहाँ पे शॉर्ट हो गया, इसमें क्या हो गया इंक्रीज हो गया, तो ये सेकंड वन इज डुप्लीकेटेड। नेक्स्ट वन इज इन्वर्जन। Gene will be inverted, clear, example वही से 1 2 3 4 5 6 and 7, after changes occurs the gene will be inverted, which gene will be inverted, like an example 6 and 7 double ले लिए, clear, so 1 2 3 4 as it is, 5 7 and 6, तो ये क्या हो गया इन्वर्टेड, उल्टा हो गया, क्लियर, यहाँ पे पार्ट ऑफ क्रोमोसोम कट एंड इट इज इन्वर्टेड, तो ये पार्ट कट होके इन्वर्टेड हो जाएगा इस तरह से, तो ये हो गया इन्वर्जन। इन्वर्जन के बाद हो जाएगा ट्रांसलोकेशन, कौन सा हो जाएगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, यहाँ पे अभी तक हमने एक एक क्रोमोसोम में लिया था, पेयर नहीं लिया है, but in translocation it will be requirement of homologous pair of chromosome। ट्रांसलोकेशन में किसकी जरूरत है homologous pair of chromosome। homologous pair लेंगे, जैसे मान लो ये ले लिया क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 7, और सिमिलर उसके जैसा ही दूसरा homologous क्रोमोसोम A B C D E F and G, ये ले लिया हमने, रेडी। तो ट्रांसलोकेशन होगा, तो कैसे ट्रांसलोकेशन होगा, कोई एक पार्ट है, जैसे ये पार्ट कट होके ए और बी कट होके इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन, एक को कट होके दूसरे में क्या होगा ओनली ट्रांसफर हो जाएगा, तो कैसे चेंजेस हो जाएगा, जो क्रोमोसोम है उसमें चेंजेस क्या होगा ए बी 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 6 एंड 7, here क्या रह जाएगा ओनली ए बी चला गया, सी डी ई एफ जी, तो इसका जो पार्ट था ए और बी कट होकर किस में ट्रांसफर हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में, हो गया ट्रांसलोकेशन। इसी के जैसा सेम एग्जांपल ट्रांसलोकेशन के जैसा ही कौन सा हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर, क्लियर, यहाँ पे क्या हो गया क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी, चेंज होकर कैसा बन जाएगा, कोई पार्ट है जैसे ए और बी, जैसे यहाँ पे कट किया था सिमिलरली दोनों पार्ट क्रोमोसोम में कट हो जाएगा, यहाँ से 1 and 2 कट हो गया, यहाँ से ए और बी कट हो गया, ये यहाँ में ट्रांसफर हो गया, ये यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो नया जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे ए बी फिर 3 4 5 6 7, और इसमें जो बन जाएगा उसमें क्या आ जाएगा 1 2 सी डी ई एफ
जी। रेडी? ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन ओनली, one part of DNA will be cut and transferred into homologous chromosome. Clear? But in reciprocal translocation, in both homologous chromosome, part of DNA will be cut and it will be a translocated, transfer होना। जो भी पार्ट है उसको क्या करना? ट्रांसफर करना। तो ये हो गया रेसिप्रोकल टाइप और ये हो गया ओनली सिंपल ट्रांसलोकेशन। ये समझ में आ गया? ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो रहा है। देखो एक ही क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, नंबर इंक्रीज डिक्रीज होगा नहीं। इन सेल देयर इज ओनली 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, बट द चेंजेस विल बी अकर इन सिंगल क्रोमोसोम इन जीन। हियर नंबर ऑफ जीन विल बी अल्टर्ड, चेंज इन ए क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के जीन में चेंज हो रहा है, चेंजेस अकर इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। Deletion, some of the gene will be deleted. In a chromosome, duplication, some of the gene will be duplicated. Entire gene, पूरा gene duplicate हो रहा है. Clear? In inversion, it will be a inverted position will be changed. Translocation, transfer into homologous chromosome. Reciprocal translocation. In both homologous chromosome, the gene will be cut and transfer in with each other। तो हो गया रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ये कौन से टाइप का हो गया? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो गए। क्रोमोसोम का कैसा हो गया? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। राइट? अब क्या हमें स्टडी करना है? न्यूमेरिकल बेस सेकंड। अब नंबर में हमें इंक्रीज और डिक्रीज करना है। रेडी? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है? अब इसको हम निकाल देते हैं। अब कौन सा रखेंगे? ओनली न्यूमेरिकल। तो इसके टोटल कितने टाइप्स हो गए? 5। क्लियर? अब पूरे सेट में चेंज करना। अभी तक हमने सेट में क्रोमोसोम सेम नंबर थे, सेट में नंबर इंक्रीज डिक्रीज करना है तो न्यूमेरिकल म्यूटेशन डिटेल जाएंगे। उसके 2 टाइप्स दिया हुआ है। यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय ए सेट। यहाँ पे यूप्लॉइडी चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय ए सेट और एन्यूप्लॉइडी क्रोमोसोम नंबर चेंज बाय 1 और 2, इट मींस इन ए सेट। यहाँ पे पूरा एंटायर सेट चेंज हो रहा है। क्लियर? जैसे इसमें लिखेंगे चेंज इन number of chromosome by a set, मतलब चेंजेस होगा बट किस में होगा? सेट में चेंज होगा। और एन्यूप्लॉइडी के लिए हम लिखेंगे एन्यूप्लॉइडी क्रोमोसोम नंबर चेंज बाय 1 और 2, इट मींस चेंजेस अकर्स इन ए सेट। यहाँ पे बाय ए सेट मतलब टोटल सेट विल बी चेंज और यहाँ पे चेंज होगा इन ए सेट। क्लियर? तो चेंज नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी चेंज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम will be changed in a set। यहाँ पे by a set, entire set will be changed। Here whole set cannot be changed, but chromosome number will be changed in a set। क्लियर? टोटल 23 पेयर है तो 2n, 3n, 4n, 5n इसमें हो जाएगा। एंटायर सेट विल बी चेंज। जो आगे हमने स्टडी किया था, जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, ये क्रोमोसोम है पेयर में। रेडी? जैसे ये हो गया सेट हो गया 2n हो गया, बट एक इसमें ऐड हो गया तो ये क्या हो जाएगा? पूरा एंटायर सेट 3n हो गया। तो 2n का क्या हो गया? प्लस n हो गया तो 3n, बट दो निकालते थे तो क्या हो गया? माइनस कर दिए तो n। क्लियर? इसमें से प्लस किया तो 2n माइनस 1n किए तो क्या हो गया? n। द एंटायर सेट विल बी चेंज। हियर ये टोटल सेट है, जैसे ये पूरा सेट डाइप्लॉइड हो गया तो पूरा सेट चेंज नहीं होगा, बट चेंजेस अकर इन क्रोमोसोम नंबर इन ए सेट। तो सेल के यहाँ पे 23 पेयर्स था, 2n था, यहाँ पे जैसे थर्ड है वो एक ही इंक्रीज हो गया, थर्ड एक ही इंक्रीज हो गया। राइट? आइदर थर्ड था, अब ये 2n था, 2n प्लस क्या हो गया? यहाँ पे 1 ऐसे हो गया, यहाँ पे 2n प्लस n हो गया। क्लियर? तो 3n आइदर यहाँ पे देखिए 2n प्लस n तो 3n।
2n माइनस 2n, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, इधर 2n माइनस 1, ये एक निकाल दिए, तो टोटल 23 था, उसमें से माइनस कर दिए, टोटल 23 पे मतलब 46 माइनस 1, तो 46 माइनस 1 इसमें क्या हो गया 46 माइनस 1, तो क्या आ गया 45, यहाँ पे 46 प्लस 1 तो 47, यहाँ पे सेट के क्रोमोसोम में चेंज होगा और यहाँ पे एंटायर सेट चेंज होगा। रेडी, ये समझ आ गया। जिसके एग्जांपल हम लेते हैं, फर्स्ट वन सेट अगर होता है, एग्जाम्पल इफ देर इज ओनली वन सेट विल बी प्रेजेंट इन ए सेल, तो वन सेट को क्या बोला जाएगा हैप्लॉइड, इट मींस एन और नोन एज हैप्लॉइड जनरली इन गैमेट्स। सेकेंड टू सेट है, टू है, तो क्या हो जाएगा डायप्लॉइड जनरल। उसके बाद अगर 3 सेट है तो क्या हो गया 3a ट्राइप्लॉइड, 4 सेट है क्लियर, तो 4a टेट्राप्लॉइड, सो तो 4 5 6 इस तरह से अगर आ जाएगा 4 5 6 सेट है टोटल, तो उसको क्या बोला जाता है पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। ये समझ में आ गया। n जितना 2n था माइनस वो n हो गया तो हो गया हैप्लॉइड। जैसे गैमेट्स में जनरल सोमेटिक सेल कंटेन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम डायप्लॉइड। इफ 2n cell, it means diploid cell mutated and increase the whole set of chromosome in a cell, it will be they form a triploid 2n plus 1, clear। तो 2n plus 1 क्या हो गया triploid n, 2n plus n, 2n plus n, तो कितना हो गया 3n, n कितना है 23, तो 23 into 2 तो 46 plus 23, तो कैसा हो जाएगा 6 plus 3 9 और 4 5 6 69, ये हो गया 3n, क्लियर। और पॉलीप्लॉइडी, तो जितना टोटल n नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते जाना है, इस तरह के चेन को क्या बोला जाएगा यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी के लिए क्या लेंगे हम, तो प्लस और माइनस 1 और 2 हो जाएगा चेन। उसके दो टाइप्स यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी में दिया हुआ है, क्या हो जाएगा हाइपो एन्यूप्लॉइडी और हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपो एन्यूप्लॉइडी, हाइपो, और यहाँ पे क्या है हाइपर, हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपर में इंक्रीज होना, हाइपो में लॉस होना। हाइपर इट मींस लॉस ऑफ क्रोमोसोम और हाइपर इट मींस यहाँ पे एडिशन, एडिशन ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर। कैसे लेंगे यहाँ पे, उसके भी दो टाइप्स ले लेंगे, मोनोजोमी और नलीजोमी। फर्स्ट वन इज मोनोजोमी और नलीजोमी। मोनोजोमी क्या है, देखिए मोनोजोमी टोटल जो सेट था, क्लियर, उसमें कोई एक लॉस हो जाए पेयर में, ये पेयर है वो 1, ये पेयर है वो सेकेंड, क्लियर। तो 1 और 2 है, उसके पेयर में से टोटल कितने पेयर्स होते हैं 23, उसमें से कोई एक क्या कर देना माइनस कर देना, मतलब 2n माइनस 1, तो क्या हो गया मोनोजोमी। सेकेंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या हो गया एक माइनस हो गया, रेडी। तो ये क्या हो गया मोनोजोमी। ये पूछता है, यहाँ पे आप ले सकते हो डबल, DOUBL, डबल मोनोजोमी, 2n माइनस 1 माइनस 1। माइनस 1 माइनस 1 क्यों लिया है, ये जो क्रोमोसोम है ये हो गया एक पेयर और ये हो गया दूसरा पेयर, क्लियर। दो में से क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर और 2 पेयर, दो में से
एक एक चले जाना, जैसे इस तरह से ये 3 पेयर से, एक इसका चला गया थर्ड का और एक फर्स्ट का चला गया। क्लियर? तो ऐसे डबल मोनोजोम, दो ऐसे सेट थे क्रोमोसोम के पेयर से जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गया, डिलीट हो गया, इसलिए इसको बोला गया डबल मोनोजोमी। मोनोजोमी एक ही कोई चला जाना। क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा, 2n-1, 2n क्या था, टोटल 46 -1, तो इसमें क्या हो गया 45, इसमें टोटल 46 -2, तो कितना हो जाएगा 44। नलिजोमी, दोनों के दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाना, डिलीट हो जाना। जैसे ये क्रोमोसोम में एक पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया। क्लियर? तो पेयर नंबर 1 एंड पेयर नंबर 2 दोनों में, उसमें से अभी तक क्या जा रहा था, 1 जा रहा था, यहाँ पे आ जाएगा 2n-2, मतलब दोनों के दोनों चले जाए। रेडी? तो दोनों के दोनों चले गए, टोटल कितना थे 46 -2, तो कितना हो गया 44। बट पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर डिलीट हो जाना, और यहाँ पे इन ए पेयर 1 chromosome will be deleted। In monozomy, in homologous pair 1 chromosome will be deleted। In double monozomy, in homologous pair 2 pair in which 1 chromosome, homologous chromosome will be deleted, but in nullizomy 4 homologous chromosome will be deleted। It means दोनों chromosome delete हो जाना। ये हो गया हाइपोएन्यूप्लॉइडी, लॉस ऑफ क्रोमोसोम बाय 1 और 2, इस तरह से प्लस ये हो गया -1 और -2। क्लियर? हाइपोएन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी चेंज इन ए सेट, तो पूरा सेट था उसमें क्रोमोसोम नंबर में चेंज होना। और यहाँ पे क्या स्टडी किया था हमने यूप्लॉइडी के लिए, यहाँ पे होल सेट बाय ए सेट, पूरा सेट इंक्रीज हो जाना। क्लियर? यहाँ पे पूरा सेट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे सेट के क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है, तो ये हो गया माइनस। और उसी के जैसा यहाँ पे हाइपर एन्यूप्लॉइड एडिशन दिया हुआ, सिमिलर इसके जैसा ही हो जाएगा। उसमें आप क्या लिखेंगे, हाइपर एन्यूप्लॉइडी में एडिशन, तो यहाँ पे सिमिलरली मोनोजोमी दिया था, एड होगा, तब वहां पे क्या हो जाएगा ट्राइजोमी। मोनो मतलब क्या हो रहा था, सिंगल, इसलिए मोनो दिया, यहाँ पे डबल ऐड हो रहा है, इसलिए ट्राइजोमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2n+1। क्लियर? तो ये जो क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर और 2 होमोलोगस पेयर, उसमें एक क्रोमोसोम में एक क्या हो जाना, ऐड हो जाना, तो ये सेकंड पेयर क्या हो गया, ट्राइजोमी हो गया। तो टोटल 46 + 1 47, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, यहाँ पे डबल मोनोजोमी था, इसमें क्या आ जाएगा, डबल ट्राइजोमी। डबल ट्राइजोमी, एक ये पेयर दिया हुआ है, ये दूसरा पेयर दिया हुआ है, और ये तीसरा पेयर दिया है। क्लियर? कैसे पेयर में यहाँ पे क्रोमोसोम ऐड हो जाना, क्रोमोसोम नंबर 1 में फिर एक क्रोमोसोम ऐड हो गया और थर्ड में ऐड हो गया, तो दो प्लेस पे एक ऐड हुआ, यहाँ पे एक ही प्लेस पे ऐड हुआ, ये ट्राइजोमी। यहाँ पे डबल ट्राइजोमी क्या आ जाएगा, 2n+1+1। 2n+n नहीं लेंगे, वो इसमें आ जाएगा, 2n+n लेंगे तब तो 3n हो गया। ये यूप्लॉइडी का हो गया, पूरा क्रोमोसोम का सेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, एक ही क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो रहा है, वो चाहे कोई भी हो सकता है, 1 में हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, पेयर में। क्लियर? तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 46 + 2 कितना हो गया 48। ट्राइजोमी, डबल ट्राइजोमी। रेडी? अब इसमें एक और रह गए, जैसे यहाँ पे नलिजोमी, नलिजोमी था, वहां पे क्या आ जाएगा, टेट्राजोमी। टेट्राजोमी, टेट्राजोमी में क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे एक पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो रहा था, डिलीट हो रहा था, यहाँ पे पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा। ये क्रोमोसोम का पेयर है, ये दूसरा पेयर है। क्लियर? तो 1 और 2 सेकंड पेयर में पूरा ये सेट क्या हो गया, ऐड हो गया, पूरा सेट ऐड हुआ। क्लियर? होमोलोगस पेयर दोनों ऐड हो गए, तो इसको बोला गया टेट्राजोमी। क्लियर? टेट्रा एक ही कोई पेयर हो, जैसे हो गए 4 नंबर, इसलिए इसको बोला गया टेट्राजोमी। तो इसको टेट्राजोमी में कैसे लिखेंगे, 2n+2, 46 + 2 कितना हो गया 48। इस तरह क्रोमोसोम कितना हो जाएगा 48। क्लियर? यहाँ पे देखो 2n
प्लस एन कर रहे हैं, वहां पे 2n प्लस 1 2 3 स्पेसिफिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे वो स्टेप इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए n लिख रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे टेट्रा होगा, जैसे हैप्लोइडी, डाइप्लोइडी, ट्राइप्लोइडी, टेट्राप्लोइडी। क्लियर? ये टेट्राप्लोइडी है और ये टेट्राजोमी। रेडी? यहाँ पे ट्राइजोमी है, यहाँ पे क्या दिया है? ट्राइप्लोइडी। पूरा प्लोइडी इंक्रीज हो रहा है। प्लोइडी इसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें पूरा प्लोइडी है, इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। रेडी? ये टाइप समझ में आ गया? ये पहला वाला कौन सा था? मॉर्फोलॉजिकल, जो स्ट्रक्चर था क्रोमोसोम का, उसके जीन में कोई इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था। ये स्ट्रक्चर है, उसमें जो जीन था वो स्पेसिफिक जीन नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो रहे थे। न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। उसके दो टाइप, यूक्लोइडी एंड एन्यूक्लोइडी। पूरा सेट इंक्रीज डिक्रीज होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होगा इन ए सेट। यहाँ पे बाय ए सेट, यहाँ पे इन ए सेट, यहाँ पे बाय ए सेट और इसमें इन ए सेट। क्रोमोसोम विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये हो गया एन्यूक्लोइडी और ये यूक्लोइडी। तो अभी तक जो स्ट्रक्चर स्टडी किया था चेंजेस और म्यूटेशन के लिए क्रोमोसोम और पॉइंट, यहाँ पे जितने भी चेंज हुए क्रोमोसोम में हुए। देखो, क्रोमोसोम के जीन में चेंज हुआ, क्रोमोसोम के पूरे प्लॉइडी में चेंज हुआ, क्लियर? सेल के प्लॉइडी में, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर में चेंज हुआ इन ए सेल। रेडी? तो सभी के सभी किसके टाइप है? क्रोमोसोम। अब बाकी कौन सा रह जाता है? पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है वो है पॉइंट और जीन म्यूटेशन। क्लियर? आगे जो हमने स्टडी किया ट्राइजोमी, नलीजोमी, वो किसकी वजह से था? बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। एक टॉपिक इसमें ले लेते हैं। यहाँ पे जो भी हमने स्टडी किया क्रोमोसोम नंबर में चेंज होना। क्लियर? तो क्रोमोसोम नंबर में क्या था? 2n प्लस 1। तो क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा था, क्रोमोसोम क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। क्लियर? तो यहाँ पे किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। जनरली देखा जाए तो ये सेल कंटेंट क्रोमोसोम इन ए पेयर। क्लियर? मियोसिस का आपको मालूम है, जब ये डिवाइड होता है डुप्लीकेशन के बाद तो दो सेल बनता है, तब दो सेल बनेगा तो एक इसमें आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा। ये है नॉर्मल मियोसिस। अब क्या हो जाएगा? ये प्लेस पे ये दोनों इसमें चले गए, यहाँ पे कुछ आया ही नहीं, तो यहाँ पे ये दोनों पेयर क्या हो गया? ऐड हो गया। तो क्लियर? एक गैमेट है उसमें क्या हो गया? दोनों क्रोमोसोम आ गए। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 का ये पेयर है, दोनों आ गए। क्लियर? इसमें एक भी आया नहीं। तो ये गैमेट्स है, इधर मान लेते फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स और नॉर्मल है, उसमें एक ही क्रोमोसोम है 1 का, क्रोमोसोम नंबर 1 का। दोनों का फ्यूजन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेगा जाइगोट। तब क्या हो गया? क्रोमोसोम नंबर 1 के पेयर कितना हो गया? पेयर में 2 थे, क्रोमोसोम नंबर 1 में डाइप्लॉइड होना चाहिए, तब क्या हो गया? ट्राइप्लॉइड, मतलब 2n प्लस 1। तो इसको क्या बोला जाता है? नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हो। नॉन डिसजंक्शन इट मीन्स क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट। क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट। सेपरेट होने क्या होगा? फेलियर हो जाएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे क्या हो जाना था? फेल हो जाना। मियोसिस एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। सेल डिवीजन मतलब एट द टाइम ऑफ मियोसिस।
रेडी? तो ये दोनों सेपरेट हो जाना चाहिए था, अब नहीं हुआ। क्लियर? सेपरेशन ऑफ एलील्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ नहीं हुआ तो नंबर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्लियर? बाय चांस मेल भी ऐसे ही आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या हो गया? ये हो गया, क्या हो गया? ट्राइजोमी। तो हो गया ना, टेट्राजोमी और ट्राइजोमी, ये हमने आगे स्टडी किया था। तो टेट्राजोमी हो गया, ये यहाँ पे 3 था तो ट्राइजोमी, 4 हो गया तो टेट्राजोमी। ये दोनों स्टडी किया था बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म कैन बी ऑकर बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। नेक्स्ट our topic is point or either gene mutation. It means अब हम जाते हैं स्पेसिफिक जीन में। वहां पे देखो अभी तक हमने स्टडी किया था, क्या क्या स्टडी किया? तो क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम में हमने क्या क्या स्टडी किया? मॉर्फोलॉजिकल। ये जो क्रोमोसोम है उसमें ए बी सी डी ई एफ ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे 1 में जीन अवेलेबल है। इसके मॉर्फोलॉजिकल चेंज में क्या हुआ? तो क्या नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हुआ? आइदर डिलीट हो गया, आइदर 2 बार हो गया, क्लियर? ट्रांसफर हो गया। तो ये सभी किसके थे? मॉर्फोलॉजिकल था। ऐसे पेयर्स होते हैं, तो ये पेयर था, वो पेयर में कोई क्या हो जाना? इंक्रीज हो जाना, ये हमने स्टडी किया। क्लियर? जो लास्ट में भी स्टडी किए। आइदर पूरे सेट के पेयर में क्या हो जाना? इंक्रीज हो जाना, पूरा सेट चेंज हो जाना, आइदर सेट के क्रोमोसोम में चेंज हो जाना, आइदर क्रोमोसोम में चेंज होना। तो सभी को क्या दिया था हमने? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर हमने चेंज किए और मॉर्फोलॉजी के बाद हमने स्टडी किया न्यूमेरिकल, नंबर में चेंज किए। क्लियर? वो सभी क्रोमोसोम में थे। अब वो अपना क्वेश्चन है, ये जो क्रोमोसोम है उसमें स्पेसिफिक जीन है, ये जीन को हम एलोबरेट लार्ज करेंगे तो मेड अप ऑफ डीएनए, डीएनए आर मेड अप ऑफ बेस पेयर एटी जीसी एटी टीए, इस तरह से किससे बना हुआ है? ये बेस पेयर से बना हुआ है। उसमें कोई चेंज होगा इन्हें जीन। क्लियर? इसको क्या बोला जाता है? जीन म्यूटेशन। द चेंजेस कैन बी अकर्स इन ए स्पेसिफिक जीन ओनली। जीन नंबर, क्रोमोसोम नंबर 1 कंटेन वेरियस जीन, उसमें भी तो जीन ए है, उसमें स्पेसिफिक चेंज होना, तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है, इधर जीन म्यूटेशन बोला जाता है। क्लियर? द चेंजेस कैन बी अकर्स एट ए वन बेस पेयर ओनली, either more than one base pair of a gene, either more than one base pair of a gene। तो ये हो गया जीन म्यूटेशन। रेडी? टाइप स्टडी करते हैं जीन म्यूटेशन के लिए। जीन म्यूटेशन में पहला है पॉइंट म्यूटेशन, सेकंड वन इज इन्वर्जन और थर्ड वन इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फर्स्ट वन इज पॉइंट म्यूटेशन, जिसके एग्जांपल में हम लेंगे सिकल सेल एनीमिया। कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया। और आरबीसी विल बी biconcave in shape. Structure of RBC is biconcave disc shape. Due to mutation, it will be form a sickle shape, curve, semilunar, half, इस तरह से ऐसे शेप में बन जाता। होता कैसा है? बाइकॉन्केव डिस्क से, ब्राउन शेप से कैसे बन गया? सिकल शेप। क्लियर? कैसे बन गया? आरबीसी की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो सिकल सेल एनीमिया है, उसके लिए जो जनरली हम एग्जांपल लेते हैं, आगे दिया दिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये एमिनो एसिड का क्या है? चेन, प्रोटीन है अल्टीमेटली। क्लियर? आरबीसी को फॉर्म करने के लिए क्या है? प्रोटीन, हीमोग्लोबिन के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 इट्स एन चेन ऑफ एमिनो एसिड। यहाँ पे जो 6th पोजीशन पे एमिनो एसिड है, वो पोजीशन के पे कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड। Which amino acid is present at 6th position?
ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलाइन, आपने अमीनो एसिड का नेम स्टडी किया है, तो हीमोग्लोबिन के चेन के लिए 6 पोजीशन पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड, और उसके लिए कौन रिस्पांसिबल होता है, जीन। क्लियर? तो जो जीन रिस्पांसिबल है उसका बेस पेयर क्या है, GAG। GAG दैट कोड फॉर ट्राइप्लोइड कोडन के बेस से ट्राइप्लोइड कोडन होता है। ट्राइप्लोइड कोडन क्या होता है मैं आपको बताऊं, देखो AAA, ATG, at the place of T there is the U, AUG, then UUU। इस तरह से ट्राइप्लोइड कोडन है। ट्रिपल कोडन कोड फॉर 1 एमिनो एसिड, आगे वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है ये। 3 कोडन दैट कोड फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड। तो यहाँ पे एक एमिनो एसिड है 6 पोजीशन पे, उसके लिए कोडन कौन सा है, GAG इन जीन। जैसे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, इस तरह से सीक्वेंस है डीएनए का। क्लियर? डीएनए में बेस पेयर का सीक्वेंस है, 6 पोजीशन पे क्या है, GAG। तो वो किसके लिए कोड कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड। अब यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन, चेंजेस कैन बी अकर्स इन ए सिंगल बेस पेयर ओनली। एक ही बेस पेयर में चेंज हो गया, चेंज क्या हुआ, एट द प्लेस ऑफ A देयर इज द U। तो 6 पोजीशन पे क्या हो गया, GUG हो गया। तो एट द प्लेस ऑफ A देयर इज द U हो गया, दैट कोड फॉर ए वेलाइन। किसके लिए कोड करने लगा, वेलाइन के लिए। एक ही बेस पे चेंज हुआ तो एमिनो एसिड चेंज हो गया। तो यहाँ पे पूरा प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो गया। 6 पोजीशन पे एट द प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड वेलाइन विल बी फॉर्म बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। एट द प्लेस ऑफ 6 पोजीशन देयर इज द कोडन इज GAG is converted into GUG. GAG code for glutamic acid or GUG code for valine. If 6 position possess GAG, they form a glutamic acid and RBC is normal. At the 6th position, at the place of GAG, there is the GUG, they form a valine and our RBC will be a sickle in shape. राइट? तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। देखो एक ही 6 पोजीशन पे A के प्लेस पे क्या आ गया, U, तो क्या बन गया, सिकल सेल एनीमिया। राइट? तो ये क्या था एग्जाम्पल, पॉइंट म्यूटेशन। क्या लिखेंगे आप उसमें, चेंजेस कैन बी अकर्स ओनली इन 1 बेस पेयर। क्लियर? इन ए डीएनए चेंजेस कैन बी अकर्स ओनली इन 1 बेस पेयर। क्लियर? अब नेक्स्ट पढ़ना है इन इन्वर्जन। इन्वर्जन के लिए क्या हो जाएगा, 2 और मोर देन 2, 3 बेस पेयर, एंटायर कोडन विल बी चेंज। क्लियर? 2 और मोर देन 2 बेस पेयर, 2 और मोर देन 2 बेस पेयर will be changed in a gene। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, वही सेम GAG किसके लिए कोड करता था, ये ग्लूटामिक एसिड के लिए। तो यहाँ पे GUG हो गया था, तो क्या हुआ था, वेलाइन। अब इन्वर्जन में हमें क्या करना है, यहाँ पे GAG था, तो ये दोनों को हमें क्या कर देना है, चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए इन्वर्ट कर देना। आगे हमने स्टडी किया ना, इन्वर्जन, पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो GGA क्या हो गया, GGA। ये GGA भी किसके लिए कोड कर रहा है, सेम एमिनो एसिड के लिए, बोथ कोड फॉर डिफरेंट एमिनो एसिड। यहाँ पे अल्सो GGA कोड फॉर अदर एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड चेंज हो गया बिकॉज ऑफ इन्वर्जन। GAG था तो ग्लूटामिक एसिड था, GGA हो गया, ये इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो GGA हो गया कोड फॉर अदर एमिनो एसिड। इसको बोला जाता है इन्वर्जन। दोनों केस में क्या हो रहा है, एक ही एमिनो एसिड में चेंज हो रहा है। क्लियर? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हम देखेंगे, यहाँ पे पूरे फ्रेम में, एंटायर फ्रेम में चेंज होगा। उसमें 2 टाइप्स दिया हुआ है, डिलीशन एंड एडिशन। डिलीशन और एडिशन। एग्जांपल हम लेंगे पहले के लिए, why did the cat eat
द रेट, देखो सभी में 3 लेटर दिए हुए ना, व्हाई डिड द कैट ईट द रेट, रेडी। तो यहाँ पे 3 लेटर्स इसके लिए हो गए, यहाँ पे भी 3 लेटर्स है, सभी में 3 लेटर्स है। क्या इंडिकेट कर रहा है? ट्राइक्लोकोडोन, द कोडोन विच कोड फॉर ए स्पेसिफिक एमिनो एसिड, ये दूसरे एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, ये भी तीसरे एमिनो एसिड के लिए, तो सभी के लिए एमिनो एसिड है। और पॉलीमर चेन ऑफ एमिनो एसिड दे फॉर्म है प्रोटीन, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये पॉलीमर चेन है, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होगा तो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। फ्रेम शिफ्ट पूरे एंटायर फ्रेम में चेंज होना किस तरह से होगा? डिलीशन ऑफ वन बेस पेयर ओनली, यहाँ पे वन बेस पेयर में चेंज हो रहा था, क्लियर, बट उसके प्लेस पे नया आ गया था, डिलीट नहीं हुआ है, ओनली क्या हुआ है? चेंजेस हुआ है। चेंजेस कैन बी ऑकर्स इन वन बेस पेयर, यहाँ पे इन्वर्ट हुआ है, क्लियर, बट इसमें क्या हो रहा है? डिलीशन, वाई डी डे, उसमें से जैसे जस्ट एग्जांपल ले लिया, डी जो है वो क्या हो गया? डिलीट हो गया। अब एंटायर चेन है वो कैसे रीड करेंगे? वाई, ये तो ठीक है, डी आई ये डिलीट हो गया तो टी, फिर टी आ गया एच ई सी, ए टी ई, ए टी टी, एच ई आर और ए और टी, इस तरह पूरा एंटर। अब ये कोई मीनिंगफुल बनता नहीं, पूरा एमिनो एसिड चेंज, यहाँ पे एमिनो एसिड आ गया, उसके बाद पूरा चेंज है, यहाँ पे सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड का चेंज हो जाएगा, तो इसको बोला जाएगा पूरा एंटायर फ्रेम है वो चेंज होगा बिकॉज ऑफ डिलीशन ऑफ वन बेस पेयर, क्लियर। यहाँ के एमिनो एसिड के सीक्वेंस में जितने एमिनो एसिड के ट्राइप्लॉइड कोडोन है तो एक ही कोडोन में, जैसे एफ वाई डी फिर द, तो यहाँ पे एक में ही चेंज हो रहा है, बाकी एमिनो एसिड इसका था वो सेम रहेगा, ये भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये क्या हो गया था? यहाँ पे चेंज हो गया, डीट के प्लेस से मान लो ये आ गया, तो ये क्या हो गया? एक ही एमिनो एसिड चेंज हुआ, एंटायर सीक्वेंस चेंज होता नहीं है। डुप्लीकेट हुआ है तो जो भी हो, जैसे क्या था? डीट, क्लियर, ये था ना वाई डीट, अब ये क्या हो गया? डी डी आई, इस तरह से हुआ, तभी भी एक ही बेस पेयर में यहाँ पे क्या हुआ? एमिनो एसिड में चेंज हुआ, यहाँ पे भी एक ही एमिनो एसिड में चेंज हुआ। इन बोथ केस पॉइंट म्यूटेशन और इन्वर्जन चेंजेस इन द ऑफ ओनली वन एमिनो एसिड, बट इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन all frame entire amino acid sequence after the will be a change after mutation, यहाँ तक है वो सेम ही रहेगा, उसके बाद वाला पूरा म्यूटेशन के बाद वाला पूरा एंटायर सीक्वेंस क्या हो जाएगा? चेंज। ये क्या था? डिलीशन, क्लियर। अब एडिशन लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल क्या है? एडिशन, क्लियर। तो वही से मैं यहाँ पे लिख देते जैसे लिखा था डी डी आई डी, नॉर्मल, नॉर्मल सीक्वेंस क्या है? डी आई डी, सेकेंड ये एडिशन। दूसरी बार यहाँ नहीं लिख रहे, व्हाई डिड द कैट ईट द रेट, अब क्या हो गया? यहाँ पे डिड के बाद एक डी एक और ऐड हो गया, एडिशन, क्लियर। अब क्या लिखेंगे? वाई डी आई डी एज इट इज, फिर डी ऐड हुआ तो डी टी एच ई सी ए टी ई ए टी टी एच ई आर ए एस, तो टी, फिर उसके बाद देखो दो एमिनो एसिड एज इट इज रह गया, और उसके बाद वाले पूरी एंटायर चेन का एमिनो एसिड क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ड्यू टू डिलीशन इन ए जीन और ड्यू टू एडिशन कैन बी अकर्स इन ए जीन, एंटायर फ्रेम ऑफ एमिनो एसिड विल बी चेंज, नोन एज frame shift mutation, but in point mutation or in inversion only one amino acid will be changed, but entire amino acid sequence will be remain same। तो क्या था? point और either gene mutation का टाइप्स था। म्यूटेशन में हमने क्रोमोसोमल स्टडी किया और सेकंड पॉइंट म्यूटेशन डिटेल में स्टडी कर लिया, रेडी। तो ये हो गया पॉइंट म्यूटेशन, क्लियर। अब थोड़ा टॉपिक ओनली रिमेनिंग है जो इसके अलावा भी पॉसिबल है। ये हो गया म्यूटेशन के टाइप्स खत्म, क्लियर। वो कॉल द म्यूटेशन, म्यूटेजेंस, उसमें भी हमने टाइप स्टडी किए, केमिकल और फिजिकल म्यूटेजेंस। विच वन इज हाईली इफेक्टिव? केमिकल, बिकॉज इट गिव्स द हाई इफेक्ट। तो ये था
म्यूटेशंस और टाइप स्टडी किए क्रोमोसोमल और पॉइंट म्यूटेशन के बीच से। अब हमें स्टडी करना है क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन इन अदर वे। डिफरेंट वे भी हो सकते हैं, ये वे मीनिंग ऐसा नहीं। इन अदर वे म्यूटेशन विल बी क्लासिफाइड। सेकंड है ये mutation will be classified on the basis of cell in which the mutation is occurs. Cell in which आगे स्टार्टिंग में हमने स्टडी किया था म्यूटेशन occurs in somatic cell or either germinal cells. It is mutation will be occurs in somatic cell. Other way type of mutation will be studied in other way. ये जो मीनिंग वो तो था ही, उसके अलावा कैसे स्टडी कर सकते हैं? तो somatic mutation or either germinal mutation. Somatic mutation, the changes can be occurred in somatic cell, clear, or it cannot be inheritable, clear. Somatic cell or either vegetative cell. और इसके लिए क्या कर सकते हो? नॉन इनहेरिटेबल एग्जाम्पल आप ले सकते हो उसके लिए स्किन कैंसर। कोई पर्सन ने, कोई सिंगल पर्सन इंडिविजुअल में ड्यू टू केमिकल और ड्यू टू फिजिकल रेडिएशन से क्या हो गया? स्किन कैंसर हो गया। इट कैन नॉट बी फर्दर इनहेरिटेड इनटू देयर प्रोजेनी। तो ये क्या हो गया? सोमेटिक सेल म्यूटेशन, वेजिटेटिव सेल म्यूटेशन। इट विल बी इनहेरिटेड इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओनली, in asexual mode of reproduction in a plant. Maybe plant will be developed through the stem, through the leaves. तो अगर उसमें म्यूटेशन है तो ट्रांसफर हो सकता है, एक्सेप्शन है। Here it will be transfer only in vegetative reproduction, not in sexual mode of reproduction. Second one is germinal mutation. It is found in gonads. Gonads, clear? Gonads में found है. These are the cells which are responsible for the formation of gametes. Gonads क्या है? एक ऐसा सेल है which are responsible for the formation of, which are responsible for the formation of gametes. गैमेट्स जहां पे बनता है गोनाड से, क्लियर, गोनाड सेल से गैमेट्स बनेगा। यहाँ पे अगर कोई म्यूटेशन है तो गैमेट्स में आएगा और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन आर इनहेरिटेबल। ये म्यूटेशन कैसा है? इनहेरिटेबल। ये नॉन इनहेरिटेबल। सोमेटिक म्यूटेशन आर नॉन इनहेरिटेबल, जर्मिनल म्यूटेशन आर हेरिटेबल। क्लियर, ये हो गया। और एक मेथड है म्यूटेशन स्टडी करने के लिए। थर्ड, another way to study the mutation is based on spontaneous or induced. ये भी स्टार्टिंग में आपको बताया। spontaneous और induced mutation. spontaneous mutation है तो कैसा होता है? सडन, हमें कुछ मालूम भी नहीं, उसी तरह सडनली एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये क्या हो गया? सडनली। नॉट अकर्स बाय ए पर्पसफुली, नॉट अकर्स बाय ए पर्पसफुली, हमें मालूम ही नहीं है। पर्पसफुली इसको हमने इंड्यूस किया नहीं, इंड्यूसेबल नाम से ही हमने उसको क्या किया? जनरेट किया। क्लियर? तो इट अकर्स ड्यू टू द mutagens. It occurs due to mutagens. Clear? Induced by mutagens, chemical or either radiation. और purposefully ये कैसा है? पर्पसफुली इसको डेवलप किया। मैंने आपको बताया था स्पॉन्टेनियस जो अपने आप जनरली होता है, स्किन कैंसर कोई करता नहीं है, नेचुरली रेडिएशन से हो गया। क्लियर? तो नॉन पर्पसफुली हो गया ये। बट ये पर्पसफुली हाइब्रिड प्लांट
it will be useful for the development of hybrid plant. Generally जो भी म्यूटेशन डेवलप होता है इन अ प्लांट, पॉलीप्लॉइडी जो होता है, पॉलीप्लॉइडी हमने आगे स्टडी किया है, मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से इन अ सेट, क्लियर, तो 2n 3n 4n ट्राइप्लॉइडी टेट्राप्लॉइडी और सेट एंटायर सेट विल बी चेंज. तो उसमें भी अगर कहता है ओड इन नंबर और इवन इन नंबर, 3 इन नंबर है तो कैसा हो जाएगा, नॉन फर्टाइल. ट्राइप्लॉइडी 3 इन नंबर नॉन फर्टाइल, और 4 इन नंबर कैसा है, ये इवन, ये कैसा है ऑड. ऑड नंबर कैसा हो जाएगा, नॉन फर्टाइल, और ये कैसा है, फर्टाइल इन हाइब्रिड प्लांट जो हम इंड्यूस करते हैं, क्लियर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड प्लांट. लाइक इन एग्जांपल वीट, वीट कैसा है, हेक्साप्लॉइडी वीट होता है. हेक्साप्लॉइडी 6n होता है तो कैसा हो गया, 6n वीट. हेक्साप्लॉइडी तो कैसा हो जाएगा, फर्टाइल. कैसे किया, पर्पसफुली किससे किया, मे बी केमिकल और रेडिएशन से. कैसे टाइप का हो गया, इंड्यूस म्यूटेशन. तो एक और वे हो गया, कैसे हो गया, म्यूटेशन के टाइप सोमेटिक और जर्मिनल के बेस से भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस भी हो सकता है, क्लियर. अब लास्ट मेथड जो रह गया है, फोर्थ इज म्यूटेशन के लिए फर्स्ट सेम सेंस, सेम सेंस. सेकंड वन इज एंटी सेंस और नॉन सेंस. अच्छा नाम है ना, सेम सेंस, एंटी सेंस एंड नॉन सेंस. रेडी, नाम तो बहुत बढ़िया है, नॉन सेंस. सेम सेंस जैसा था सेंस के बाद भी वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, क्लियर. एग्जांपल हम लेके आपको बताते हैं. जैसे आगे हमने स्टडी किया GAG, कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड. In DNA, if GAG are there, they code for glutamic acid. If it will be exchanges can be occurs at the place of A, and they form a GCG. They also code for a glutamic acid. It means after mutation also there is the no changes can be occurs in entire प्रोटीन. जिनमें चेंज हुआ उस प्रोटीन में चेंज हुआ नहीं. GAG था तभी भी ग्लूटामिक एसिड था, GCG है तभी भी ग्लूटामिक एसिड है. मतलब हम कोडन आगे स्टडी करेंगे तब आता देयर इज द मेनी कोडन फॉर ए वन एमिनो एसिड. जैसे GAG, GCG और भी हो सकता है, दे ऑल आर कोड फॉर ए ग्लूटामिक एसिड. रेडी, ये सभी कोडन अगर चेंज होगा तब जाकर क्या आएगा, ग्लूटामिक एसिड. तो क्या हो गया, सेम सेंस जो था वही जो, इसलिए नेम क्या दे दिया, सेम सेंस. एंटी सेंस के लिए अगेन GAG, दैट कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड. रेडी, बट चेंजेस कैन बी occurs at the place of A, they form a GUG. क्या चेंज हो गया, GUG, they code for a valine. आगे हमने पॉइंट म्यूटेशन में स्टडी किया था, GAG will be changed into GUG, they code for valine. तो क्या हो गया, एंटी सेंस हो गया. After changes will remain same. After changes there is the amino acid will be changed. Non-sense mutation GAG, example है GAG, that code for again glutamic acid. After mutation चेंज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, GAG के प्लेस पे UAG. AG के प्लेस पे क्या आ गया, UAG, and UAG it's code for stop codon. UAG they code for stop codon. It means do not code for any amino acid. There is the three, इसको बोला जाता है nonsense codon also. GAG also known as nonsense codon. There is the total 3 nonsense codon. 3 कौन कौन सा दिया हुआ है वहां पे, UAA, UAG and UGA are known as stop codon or either stop codon or either nonsense codon.
तो आफ्टर चेंजेस विल रिमेन सेम, सेंस. आफ्टर चेंजेस amino acid will be changed, antisense. और आफ्टर चेंजेस they do not code for any codon known as nonsense codon. Clear? So do not code for any amino acid. For stop codon they code for a stop codon. After changes they code for a stop codon known as nonsense codon. तो म्यूटेशन के टाइप हमने स्टडी किए. क्लियर? डिफरेंट वे विल बी क्लासिफाइड. तो हमने कौन से वे से क्लासिफाइड किए म्यूटेशन? पहले तो हमने स्टडी किया हाउ द म्यूटेशन कैन बी ऑकर, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन. क्लियर? सडन चेंजेस कैन बी ऑकर. उसके बाद हमने उसके क्लासिफिकेशन, सॉरी, it can be occurs due to mutagen. What do you mean by mutagen? उसमें केमिकल एंड फिजिकल स्टडी किया. टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में हमने स्टडी किया. डिफरेंट वे ऑफ क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल स्टडी किया था. जीन म्यूटेशन हमने स्टडी किया था. उसके बाद हमने 3 मेथड और स्टडी किए बेस्ड ऑन सोमेटिक और टर्मिनल म्यूटेशन और आइदर स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस, नहीं तो सेंस, एंटीसेंस एंड नॉनसेंस. तो इस तरह से डिफरेंट सेल के बेस से भी इसका क्या हो सकता है, क्लासिफिकेशन हो सकता है. तो फ्रेंड्स, यहां तक आपको म्यूटेशन कंप्लीटली बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. राइट? कोई क्वेरी नहीं होगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा. जो भी टेबुलर फॉर्म में एग्जाम्पल बताया तो लिखना जरूरी है, क्योंकि ये 2 टॉपिक का कंटेंट है. सेम चैप्टर नंबर 5 में भी है एंड चैप्टर नंबर 6 में भी है. यहाँ पे कोडन के लिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि नेक्स्ट में ये कोडन है, हाउ द प्रोटीन विल बी फॉर्म. DNA is code for a protein. तो ये कोडन है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है. प्रोटीन और मेड अप ऑफ एमिनो एसिड. डिटेल में वहां पे पढ़ना है. यहाँ पे तो जो जीन में स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, एंटायर सेट में चेंज हुआ, आइदर स्पेसिफिक जीन में चेंज हुआ, पॉइंट म्यूटेशन, वो हमने डिटेल स्टडी किया. आइदर कौन सा टाइप के सेल में चेंज हुआ, हेरिटेबल और इनहेरिटेबल, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया कि आपको पूरा म्यूटेशन क्या करना है, लर्न करना है. और इसके बेस से नीट में 100% से भी ज्यादा मान के चलो 100% इसका एक एमसीक्यू रहेगा. क्लियर? थ्योरी में भी पूछा जाता है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बेस पे. तो ये आपको कंप्लीटली अच्छी तरह क्लियर करना जरूरी है. क्लियर? तो थैंक यू. नेक्स्ट